एवं सभी सन्मान्य सिस्टर आज के हमारे इस मिसाल बलिदान के मुख्य अतिथियों कौन है हम लोग? पितागण प्यारे माताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, सबसे पहले मैं सभी पिताओं को बधाई देता हूं। मेरे को आश्चर्य भी लग रहा है, जो माता लोग उनके जेब के पास जो फूल लगाए, वो फूल का नाम जानते हैं आप लोग? बिशप बटन। तो पिता लोग का भी बिशप बनने के चांस कम है, लेकिन जरूर वो लोग अपने बच्चों को बिशप बनने के लिए भेज सकते हैं। कितना तक कर सकते हैं? इतना आप लोग कर सकते हैं, अपने बच्चों को बिशप बनने के लिए, फादर बनने के लिए भेज सकते हैं। वेरी गुड। जब आप अपने बच्चों को भेजेंगे, वो लोग बिशप बनेंगे, फादर बनेंगे, पुरोहित बनेंगे और सेवा करेंगे। उनको पहले हम बधाई देते हुए आज इस रविवार को हम क्या रविवार कहते हैं? वेरी गुड, उनका जोरदार ताली बजा दीजिए। मिशन रविवार कहते हैं। तो मिशन रविवार कहते हैं, तो मिशन शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। मिशन मतलब होता है द वन हु इज सेंट टू सर्व, माने जो भेजा गया सेवा करने के लिए। अगर हम प्रत्येक जन अपने आप को जांच करके देखेंगे तो आज हम लोग इस गिरजाघर में हम बैठे हैं, उनका मुख्य कारण है मिशनरी लोग। मिशनरी नहीं होते हम लोग आज यहां नहीं बैठते। ये सच है या गलत है? किसके कारण हम यहां हैं? मिशनरियों के कारण। 3 प्रकार का मिशनरी लोग हमारे बीच में कार्य कर चुके हैं और करते भी आ रहे हैं। एक मिशनरी विदेशी मिशनरी लोग हैं, जो बेल्जियम और अन्य देश से आकर हमारे बीच में कार्य किए। उनके कारण मिशनरी कार्य हमारे क्षेत्र में शुरू हुआ। दूसरा मिशनरी लोग है दक्षिण भारत के मिशनरी लोग। उन लोग आकर मिशनरी लोग, विदेशी मिशनरी लोग जो छोड़ के गए उसको फॉलो अप किए। उसी के बाद हमारे छोटा नागपुर के मिशनरी लोग उन कार्यों को आगे बढ़ने में मदद किए। इसीलिए जैसे फादर नीलम जैसे व्यक्ति को हमारे छोटे नागपुर से क्षेत्र से हम लोग आजकल स्वयं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट, मतलब प्रचुर मात्रा में हम अपने बेटे बेटियों के द्वारा ही हम लोग मिशनरी लोग को पा चुके हैं। तो इसी प्रकार मिशनरी लोग प्रभु यीशु हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 10 में पद संख्या 1 से हम पाएंगे कि प्रभु यीशु अपने 70 शिष्यों को 2-2 करके मिशनरी कार्य करने के लिए भेजे हैं। इसी मिशनरी कार्य का आवश्यकता को वर्ष 1926 में पोप पियूस 11वीं ने महसूस किया। इस मिशनरी कार्य की आवश्यकता को कौन महसूस किया? कौन? पोप स्वामी ने महसूस किए। पोप पियूस 11वीं। कौन है वो? पोप पियूस 11वीं। बोलिए। पोप पियूस 11वीं ने महसूस किया। उसके पहले भी मिशनरी थे, लेकिन इसको एक क्या है जो काम करते हैं उसको एक नाम, एक ब्रांड नेम देने के लिए उसी को क्या किए, एक रेगुलराइज्ड रूप में, नियमित रूप में
काम करने के लिए इस मिशन संडे को घोषणा किए कौन से वर्ष में? 1926 में। बोलिए 1926 में। कौन सा वर्ष में? 1926 में, 1926। इसका लक्ष्य कहां से मिला? किसके पास बाइबल है? खोलिए सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35 और 26 को थोड़ा पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था। बोलिए सब लोग रिपीट कीजिए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे क्या किया? खिलाया। मैं प्यासा था। बोलिए मैं प्यासा था, तुमने मुझे क्या किया? खिलाया। मैं परदेशी था। बोलिए मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने यहां ठहराया। मैं बीमार था और तो मुझे क्या करने आए? भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। यही है। इसी कार्य को करने के लिए पोप स्वामी ने सोचा वर्ष के हर अक्टूबर महीने का तीसरा रविवार को मिशन संडे के रूप में मनाने के लिए उन्होंने घोषणा किया। कौन सा रविवार को? कौन से महीने का? आज कौन सा है? अक्टूबर का तीसरा रविवार। इसी रविवार को मिशन संडे के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया। उसमें 3 लक्ष्य है। इस मिशन संडे मनाने में कितना लक्ष्य है? 3 लक्ष्य है। कोई जानते? फादर हम लोग इधर पीछे सीतापुर, आगे अंबिकापुर, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते फादर, है ना? हम सीतापुर जाने जानते हैं, इधर अंबिकापुर या अमेरिकापुर कहते वहां जानना जानते, उससे ज्यादा प्रश्न मत कीजिए फादर, हम लोग गरीब इंसान है फादर, है ना? ओके, इसका 3 लक्ष्य है, इसको याद करके जाएंगे और एक काम को करेंगे। 3 लक्ष्य है। पहला है प्रार्थना। पहला है क्या है? प्रार्थना। दूसरा है क्या ना भाग लेना, पार्टिसिपेशन। पहला प्रेयर, दूसरा पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना उस कार्य में, मिशन कार्य में भाग। तीसरा है ऑफरिंग। तीसरा क्या है? ऑफरिंग, चढ़ावा। इसे मतलब अभी तीनों को बताइए। पहला दूसरा और तीसरा चढ़ावा देना। इसे 3 कार्यों को कलीसिया हमको करने के लिए अगुवाई करती है। पहले सबसे पहले प्रार्थना। यहां बैठे हुए सभी लोग है ना, दान नहीं दे सकते, भाग नहीं ले सकते, लेकिन जरूर हम लोग सब क्या कर सकते हैं? हम लोग सब प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं है? हाँ, किसके लिए? हम तो जरूर मिशनरी के रूप में काम करना मुश्किल समझते हैं। इतना तो मैं अपने से कर सकता हूं, वो है प्रार्थना। ये प्रार्थना हर लोग करना। आज प्रार्थना के बारे में, आज का सुसमाचार प्रार्थना के बारे में है। आप लोग उपदेश के टाइम पर जरूर प्रचुर मात्रा में वास्तविक रूप में प्रार्थना क्या है उसको हम जानेंगे। लेकिन इसलिए हम लोग सब प्रार्थना करना है मिशनरी लोगों के लिए। दूसरा है पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है जो भी कार्य होता है। जैसे पुरोहित है ना, जैसे यहाँ आप लोग को अगुवाई करने के लिए रहता है, लेकिन ये सब बांधने के लिए रहता है क्या? नहीं, ये सब बांधने के लिए उसका काम है क्या? नहीं। यहाँ झाड़ लगाने का पुरोहित का काम है क्या? कर सकते, करना तो चाहिए, उसके लिए तो आए नहीं। लेकिन वही चीज को करते रहेंगे तो वो क्या नहीं कर सकता है? जो आध्यात्मिक कार्य को वो नहीं निभाना ही सकता है। तो वही नहीं निभा सकता है तो आध्यात्मिक कार्य अगर पुरोहित करता है तो अन्य भौतिक कार्य को कौन करेंगे?
कौन करेंगे मिशनरी कार्य को? कौन करेंगे? वेरी गुड। इसीलिए कौन करेंगे? सब लोग बोले कौन करेंगे मिशनरी कार्य को? हम प्रत्येक मैं मतलब मैं इंडिविजुअली ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये हमारा काम नहीं है, मैं करूंगा। तो इसलिए हम लोग सब प्रत्येक जन मिशनरी कार्य को करना है। और इसलिए यहाँ पोप स्वामी आज के पोप लियो एक आते हैं, एवरी क्रिश्चियन इज ए मिशनरी। प्रत्येक ईसाई एक मिशनरी है। प्रत्येक ईसाई क्या है? मिशनरी है। कौन मिशनरी है? हम प्रत्येक जन मिशनरी है। हम प्रत्येक जन मिशनरी का कार्य कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मिशनरी कार्य करने के लिए ये तो नहीं है हमारे जेब में पैसा रख के घूमे और जहां जहां जरूरतमंद होते हैं उनको पैसा देना। यहीं से हम यात्रा कर रहे, ऐसे रोड में निकले सीसी रोड में, बीच में एक पत्थर पड़ा रहता है। वो पत्थर में कोई भी टकरा कर गिर सकते, उस पत्थर को अब उठाकर किनारे कर दे, वो भी एक मिशनरी कार्य है। समझ में आ रहे हैं ना? कोई आपके लिए रास्ता पूछ रहा है, भैया अंबिकापुर जाने के रास्ता बता दो। कुछ लोग उसमें भी कंजूसाई करेंगे, चलो वहां आगे जाके पूछना बोलते हैं। वहां पर हम लोग एक मिशनरी कार्य करने का अवसर को देते हैं। वैसे रास्ता बताना भी एक मिशनरी कार्य है। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, जो कोई मेरे नाम से एक गिलास पानी भी पिला दे, वो उसको भी क्या है? ईश्वर सही पुरस्कार देंगे, बता रहे। इसीलिए ये सब कार्य करने के लिए हम सब बुलाए गए, क्योंकि हम प्रत्येक जन एक मिशनरी है। प्रत्येक व्यक्ति मिशनरी है और एवरी क्रिश्चियन इसे मिशनरी पोप स्वामी कहते हैं। और इस वर्ष का मिशनरी वर्ष का लक्ष्य यही है, होप इज द मिशन ऑफ ऑल द पीपल। मतलब आशा है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आशा प्रदान करना हमारे इसी मिशनरी वर्ष का लक्ष्य है, इस वर्ष का। इसलिए हम आशा लेकर हम चलते हैं। आशा क्या होता है? आशा क्या होता है? इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11:1 में आशा के बारे में या विश्वास के बारे में बताया जाता है। कृपया कोई फट से खोलिए, पढ़िए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। सब लोग रिपीट कीजिए। उन बातों का दृढ़ प्रतीक्षा है जिसको हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में बोलिए। उन वस्तुओं का अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। आशा वही है जिन्हें हमने नहीं देखा है, आप जिसके बारे में हमारे कानों में नहीं सुने हैं, जिसके बारे में हमारे मन में विचार नहीं किए, उसी चीज के आर हम आगे बढ़ते हैं। वो आगे क्या के लिए? स्वर्ग राज्य में एक दिन प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही आशा लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी आशा को हम प्रत्येक व्यक्ति को, इस धरती में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए ये मिशन कार्य को हम करते हैं। यही मिशन कार्य। इसी मिशन कार्य करने के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, पार्टिसिपेशन करना है और ऑफरिंग चढ़ावा। इसीलिए आज जितना भी चढ़ावा हम लोग करते हैं, उसी को हम वेटिकन में रहने वाले प्रोपगेशन ऑफ मिशन, मैंने मिशन का प्रोपगेशन मतलब उसको हम प्रचार करने वाला मिशन लोगों के पास भेजते हैं। और उन लोग क्या करते हैं? चैनलाइज करते हैं। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम बनने के बाद हम लोग टीवी वालों को दे देते हैं, टीवी वाले क्या करते हैं? उसको प्रचार करते हैं, चैनलाइज करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उसको प्रसारित करते हैं। उसी प्रकार हमारे द्वारा मिले सभी दान को उन लोग हॉस्पिटल काम के लिए और शिक्षा के काम के लिए भेजते हैं और सामाजिक सेवा के कार्य के लिए भेजते हैं
और अन्य आवश्यकता हमारे भाइयों के बीच में रहता है, उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए इन पैसाओं को, इन दानों को हम लोग जो देते हैं उसको कल्याण के कार्य में, वेलफेयर प्रोग्राम में उसको उपयोग करते हैं। इसी कारण वंश प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज मिशन रविवार, मिशन संडे मना रहे हैं। मिशन संडे का मतलब समझ गए? आज कौन सा संडे मना रहे हैं? मिशन का मतलब क्या है? भेजे जाते हैं। क्या करने के लिए? चोरी डकैत करने के लिए। बोलिए ना, क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए हम भेजे जाते हैं। मिशन संडे का उद्देश्य हम कहां से पाते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25। वेरी गुड, उसके लिए ताली बजा दीजिए, वो सही बोली। इसी का 3 लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? क्या है वो? प्रार्थना, भाग लेना और चढ़ावा। ये तीनों को कौन करेंगे? कौन करेंगे? इसीलिए पोप स्वामी हम प्रत्येक जन को क्या कहते हैं? प्रत्येक ईसाई क्या है? मिशनरी है। हम प्रत्येक जन मिशनरी है। इसमें हम जो पार्टिसिपेट करते हैं उसका मात्रा कम ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रहे ना? कुछ लोग 20%, कुछ लोग 40%, कुछ लोग 60%, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 100% पार्टिसिपेट करते हैं। फिर भी हम लोग इस मिशनरी कार्य में पार्टिसिपेट करने के कारण हम लोग सब मिशनरी है। लेकिन अधिकतम हम लोग प्रत्येक मिशनरी क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। और ये सभी चीजों को हमको करने के द्वारा हम दुनिया में कौन से क्षेत्र में हम लोग सेवा कर सकते हैं? हॉस्पिटल काम में, स्वास्थ्य काम में हम काम कर सकते हैं, शिक्षा के काम में काम कर सकते हैं, सामाजिक काम में काम कर सकते हैं, और अन्य आवश्यकताओं में हम लोग काम कर सकते हैं। इसका लक्ष्य, इस वर्ष का मिशन संडे का क्या नाम दिया गया है? हो आशा, होप फॉर ऑल। सभी के लिए, सभी लोगों के लिए आशा है। सभी धरती में रहने वाले सभी के क्या है? आशा है। वो आशा क्या है? कहां हम पाते हैं वो आशा के बारे में? इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11:1 में पाते हैं।